एक क्विक रिकैप करेंगे इस टॉपिक का। उसके बाद हम लोग हार्ड सम में जाएंगे। आपको एग्जाम में गिवन क्या होगा? आपको एग्जाम में गिवन होगा, दो तरीका से आता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया होता है, मतलब दो तरीके से एग्जाम में सम्स आता है। एक होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन होगा विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट पे एसेट्स एंड लायबिलिटी का डिटेल और बहुत सारा एडजस्टमेंट दे सकते। आपको बनाना क्या होगा? आपको एग्जाम में बनाना होगा, ये तो दो चीज गिवन हो, ठीक है। एग्जाम में बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही लास्ट क्लास हम लोग समझे थे। ये एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड। अब देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब आप देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो इसमें ओपनिंग कैश होगा या बैंक होगा, और क्लोजिंग कैश और बैंक होगा। उसके बाद टू ऑल रिसिप्ट, हर तरह का रिसिप्ट होगा इधर। तो रिसिप्ट कितने तरह का हो सकता है सर? दो तरह का हो सकता है। रेवेन्यू नेचर का हो सकता है जैसे कि सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, ये सब। और कैपिटल नेचर का हो सकता है जैसे कि डोनेशन हो। तो जो रेवेन्यू नेचर का है सिर्फ वही आपका इनकम साइड में आएगा, ठीक है। उसी तरह आपको पेमेंट में भी दिया होगा ऑल पेमेंट। ऑल पेमेंट, ऑल पेमेंट मींस जो भी ड्यूरिंग ईयर। देखो यहां आएगा क्या, रेवेन्यू रिसिप्ट आएगा, लेकिन इस साल से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे, प्रीपेड है तो लेस करेंगे, और ओपनिंग पे है, क्लोजिंग पे है, तो ये लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, उस चीज को आप देख लीजिए, ठीक है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट ही आता है, लेकिन इस साल से रिलेटेड होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, इस साल से रिलेटेड है, किसी साल से रिलेटेड, कोई लेना देना है, रिसिप्ट हुआ तो आए। तो उसी तरह पेमेंट भी दो तरह का होगा, रेवेन्यू नेचर का होगा और कैपिटल का, ठीक है। तो जो रेवेन्यू नेचर वाला है वही सिर्फ आएगा, ठीक है, इस साइड में। और नॉन कैश एक्सपेंडिचर जो इधर नहीं आया था, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, वैट, ऐसा कुछ, तो वो सब नॉन कैश एक्सपेंडिचर भी इधर तो नहीं आता है, लेकिन वो इधर जरूर आए। ये एक तरह का सम्स होता है। और एक तरह का सम्स होता है, आपको दिया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके मदद से हमें बनाना होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट, जो भी बोल सकते, ठीक है ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया होगा, बनाना होगा रिसीप्ट एंड पेमेंट। तो ये दो तरह का इसमें लेवल का सम्स आता है। तो हम लोग वही क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड सारा बात बोल दिए थे। अब आपको ये समझ गए हैं कि आपको आ, आप ये समझ गए कि जो भी रिसिप्ट है, ऑल रिसिप्ट, उसमें से जो रेवेन्यू नेचर का होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मूव हो जाए, ठीक है। और जो भी कैपिटल नेचर का बच गया, जो कैपिटल नेचर का बच गया, वो बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी से। उसी तरह जो भी पेमेंट है, इसमें से रेवेन्यू नेचर का जो होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंस। लेकिन जो कैपिटल नेचर का हो गया, मतलब एसेट्स जो भी होगा, वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। अब यही चीज से रिलेटेड हम लोग ये चार्ट समझे थे। अब सीधा मूव करेंगे सीएमए के स्टैंडर्ड सम में, एक एक सम्स करेंगे। और हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना मैट फॉलो कर रहे हैं, प्लस पिछले 15 ईयर का, मतलब लगभग 30 साल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए ना, हर अटेम्प्ट में दो पेपर है, तो मोटामोटी आप देखिएगा आपका स्कैनर और कंपाइलर, उसमें लगभग 30 क्वेश्चन रह रहा है, 20 रह रहा है। तो 20 रह रहा है, यानी 10 साल का पेपर आप कर रहे हैं, ठीक है ना, दो अटेम्प्ट होता है। तो वो हम लोग कर रहे हैं, तो हर वैरायटी का सम्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो मध्य मतलब ध्यान देने वाला जो बात है उसमें क्या है, एक तो आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे ध्यान देते हैं,
फिर डोनेशन और एंट्रेंस फी में ध्यान देते हैं, फी में ध्यान देते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसके ऊपर कुछ एसेट्स इंटरेस्ट होगा, उस पर ध्यान देते हैं। चौथा, डेप्रिसिएशन पे ध्यान दिया जाता है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है या नहीं दिया है, उस पे सम्स होता है, वो जो कि सिंगल एंट्री में किए हैं। ठीक है, तो सब चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये चैप्टर होगा। इसके अलावा सप्लायर का कुछ अकाउंट बन जाता है कभी कदा, ठीक है, मेडिसिन या कुछ भी बार, जो भी सम्स का वेराइटी है, और कुछ खास एडजस्टमेंट नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा यही है। इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 तरह के सम्स करा देंगे, तो फिर ये पूरा केस आपका सीए सीएमए का कवर हो जाए। 3 वैरायटी ऑफ केस हम बताएंगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, चाहे सीए का सम्स हो, चाहे सीएमए का सम्स हो, चाहे आपका ग्रेजुएशन का सम्स हो, सब हो जाएगा, सब कवर कर, ठीक है ना। अब पहले कुछ इजी सम्स करते हैं, ज्यादा सीधा हार्ड पे जाने से बच्चों को दिक्कत हो रही है। अपने मैथ में बताइए कौन सा सम्स कर रहे हैं, इजी सवाल बता। अब बच्चों सब में ध्यान देते हैं। लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़ लिए थे, ध्यान से सुन लो। हम लोग लास्ट क्लास पढ़ लिए थे कि अगर रिसीप्ट एंड पेमेंट गिवन है, यानी ये कैश बुक होता है, कैश बुक गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उसके मदद से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम एज ट्रेडिंग पीएल, इसमें रेवेन्यू नेचर का ही जाएगा और उस साल से रिलेटेड जाएगा। और आज हम लोग जो सम्स कर रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट के मैट का है, ये आया था 2022 दिसंबर में, ठीक है, उसका सम्स है, और थोड़ा बड़ा कर दे रहे। इस सम्स को करने वाले हम लोग पहले पढ़ लेते सम। आज बेसिकली मेरा मकसद है कि हम लोग वैसा सम्स कर ले, दिया हो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। तो मूव करते हैं टॉपिक पे। एक बार क्वेश्चन सभी को ही पढ़ लेते हैं साथ साथ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, हमको दिया हुआ इंफॉर्मेशन, चलिए पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सवाल बना रहे, दिया क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिए, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया तो इसका मतलब क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है तो इसका मतलब ये है इसमें वेदर पेड और नॉट, वेदर रिसीव और नॉट, इस साल से रिलेटेड हो तो दिया, और सिर्फ रेवेन्यू नेचर का दिया है, ठीक है। तो रिसीव इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ओके, ये सारा आपका खर्चा साइड है, एक्सपेंडिचर ये इनकम साइड है, ठीक है। तो इनकम में सिर्फ 2 ही चीजें, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। उसके बाद ये सारा इंफॉर्मेशन है, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है, ठीक है, और क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, एडवांस था, ये सब, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड कितना, 7,000, एंट्रेंस फी कितना है, 4,000 कैपिटलाइज है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में जाएगा, देयर वाज नो कैश इन हैंड इन बट बैंक ओवरड्राफ्ट। चलिए पढ़ लिए पूरा इंफॉर्मेशन, बोर्ड पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो। इस सारा इंफॉर्मेशन पढ़ने के क्या पता चल रहा है, यहाँ पर कोई भी ओपनिंग कैश क्लोजिंग कैश नहीं दिया हुआ, दिया है क्या आपके पास, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट पे डिटेल है क्या, कैश का डिटेल है, हमको रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाना है। क्या बोल रहा है, प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट मींस कैश बुक, तो इन दी बुक्स ऑफ क्लब हम लोग बनाएंगे, जो भी है इन दी बुक्स ऑफ, हम लोग बना रहे क्या, रिसीप्ट एंड पेमेंट, ठीक है बच्चों। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड, इधर सारा रिसिप्ट जाएगा,
इधर सारा रिसीप्ट जाएगा, इधर सारा पेमेंट जाएगा। ठीक गया? क्या लिख रहा है सब में? ऑन 1 अप्रैल 2022 ओपनिंग डेट पे देयर वाज नो कैश इन हैंड बट बैंक ओवरड्राफ्ट वाज 15,000 रुपया। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस गिवन है क्या? यस सर, बाय बैलेंस बीडी। ओवरड्राफ्ट है ना, ओवरड्राफ्ट है तो इधर आएगा। क्यों बच्चों? ऑन 31 मार्च 2021 कैश इन हैंड अमाउंट टू 8.5 एंड द रेस्ट बैंक। इसमें 2 कॉलम बनाना होगा, कैश और बैंक का। डिटेल जैसा दिया है वैसे ही करना पड़ेगा। एक कैश का होगा, आप एक साथ भी बना सकते हैं, देखते हैं इंफॉर्मेशन अलग अलग है कि एक साथ का है। एक साथ का है तो हम चाह के भी ऐसे नहीं अलग कर सकते। क्या करेंगे, जो बैलेंस आएगा उसको डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा। ठीक है, करते हैं। इसका मतलब क्लोजिंग कैश जो भी आएगा, मतलब बाय बैलेंस सीडी जो आने वाला है, सीडी आने वाला है, उसमें तो बोल दिया है कैश कितना है 850, रेस्ट बैंक है, तो शायद बैलेंस फिगर से हम लोग ढूंढ पाएंगे। करते हैं, शायद बैलेंस फिगर से मिलेगा, वेट करते हैं कैसे मिलेगा। स्टार्ट किया जाए इंफॉर्मेशन। हमारे पास सब्सक्रिप्शन, पहले इनकम साइड पकड़ के कर लेते, 2 ही आइटम। ठीक है, तो क्या है मेरे पास, सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बना लो। ठीक है, ये लेजर सिखाए थे हम। इनकम है, ठीक है, आपको एरियर दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग। इनकम आउटस्टैंडिंग होने पे क्या हो जाता है, एसेट्स टू बैलेंस बीडी है। हम क्या बता रहे हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इधर जाएगा और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये लास्ट क्लास हो चुका था। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इधर जाएगा, ओपनिंग एडवांस इधर जाएगा, एडवांस एंड क्लोजिंग एडवांस। डन बच्चों, लेजर था। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या दिया हुआ, ओपनिंग कितना था 2600, 3700, 1000, 1500। ठीक, अब मेरे पास क्या है बताओ तो, ये जो सब्सक्रिप्शन है क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाई साइड है तो इसमें सब्सक्रिप्शन में कौन सा साइड होगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना 68। और कुछ है क्या, यस सर सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हुआ। ठीक है, इतना नहीं मिला, रिटर्न ऑफ कितना रुपया है बोलो। तो बैलेंस फिगर से क्या आ जाएगा, बैलेंस फिगर से आ जाएगा कितना मिला है, रिसीप्ट एंड कितना बोलो, बैलेंस फिगर बताओ। 6705। समझ में आया क्या? अंजलि, लास्ट क्लास वाला वीडियो देख लेना, मैं बात कवर किया हुआ। हाँ कर सकती हो, बैक कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या है, ये मेरे से पूछ रही हो। फॉर एक बैक कैलकुलेशन वाला जो पता है हमको, रिसीप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। हम लोग कैसे करते थे, इनकम जो भी इनकम होता है, जैसे यहां पर क्या है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ होता है, इस सब में निकालना है हमको। हम लोग ऐड लेस करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड करते हैं ओपनिंग एडवांस, लेस करते हैं क्लोजिंग।
तो हमारा जो आता है वो आ जाता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से क्या मिलना चाहिए था, वो दिया हुआ है सब में 68, और बाकी चीज क्या दी हुई है आप बताते चले जाइए। सर आप डेटा ले लीजिए। ओपनिंग था 2600 3700, ठीक है, 2600 लेस होगा, 3700 प्लस हुआ होगा, फिर क्या है 1000 1500, ओपनिंग है 1000, क्लोजिंग है 1500, तो ये हो क्या आया होगा, तो बैक कैलकुलेशन ये आया है, तो आप उल्टा कर दो ना, जो चीज लेस हुआ है प्लस कर, यानी इसी फॉर्मूला को जब ये बन निकालना होता है तो उल्टा लिखते हैं। आप बैक कैलकुलेशन करो, जो चीज माइनस हुआ है वो प्लस करो, जो प्लस हुआ है माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। हाँ एक रिटर्न ऑफ भी था, तो हम लोग का क्योंकि एक रिटर्न ऑफ भी है, इसका मतलब क्या वो पैसा नहीं मिला है, बैड डेब्ट हो गया, ठीक है। आ रहा है 67,400, लेकिन एक बैड डेब्ट भी है, तो इस फॉर्मूला में कर लिए, और क्योंकि एक बैड डेब्ट बोल रहा है, रिटर्न ऑफ बोल रहा है, तो रिटर्न ऑफ को भी आप माइनस कर लीजिएगा, तो कितना आ गया 67050 आ गया एक्चुअल में मिला, समझे क्या, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये हार्ड है, लेकिन आपको ये सीखना होगा, सीखना इसलिए होगा क्योंकि कभी ना कभी इन सब चीजों से ही चीज निकलेगी, आप अभी छोड़ के जा रहे हैं, बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो क्या ऐसा बड़ा बात है कि ये नहीं समझ में आ रहा है। हम लोग सब्सक्रिप्शन का लेजर ही तो बना है, सब्सक्रिप्शन एक तरह का इनकम है, और आउटस्टैंडिंग होने पे वो एसेट्स हो गया, तो एसेट्स का क्या होता है, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है, और प्रीपेड होने पे वो लायबिलिटी हो गया, तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट और पेमेंट का लेजर जर्नल एंट्री है। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अगर बाई साइड जा रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो फिर सब्सक्रिप्शन में वो क्या होगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा ना, और रिसीप्ट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन कहाँ जा रहा है, टू साइड जाता है, इनकम है, तो फिर सब्सक्रिप्शन में बाई साइड जाएगा ना वो। डन, सब्सक्रिप्शन मेरे को मिल गया, टू सब्सक्रिप्शन कितना मिला है 67050, एक आइटम हो गया क्या। अब आते हैं डोनेशन में, डोनेशन कितना दिया है 5000 दिया, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या, नहीं है, नहीं है ना, सिर्फ एंट्रेंस फी का है जो कि 4000 है, टू डोनेशन पूरा का पूरा आ जाएगा रिसीप्ट में, कितना 5000, हाँ या ना, ये साइड पूरा डन, हाँ या ना। बोला एंट्रेंस फी आपका 4000 रुपया कैपिटलाइज हो, तो ऑब्वियस बात है कैपिटलाइज है, तो यहां तो नहीं लिए होंगे एंट्रेंस फी, ठीक है, लेकिन इधर तो आएगा ना क्योंकि वो रिसीप्ट है, कितना 4। डन बच्चों, रिसीप्ट लगभग कर लिए हम। एक और बात है, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड इन इज, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड इज 7000, कितने में बेचे हैं, बेचे हैं कहीं दिया है क्या, लॉस दे दिया है 2500, जिसका बुक वैल्यू था देखो बुक बोर्ड पे ध्यान दो, बोला बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड इज 7000, जो फर्नीचर को बेचे हैं 7000 में, उसका बुक वैल्यू कितना था, हाँ आराम से, बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू दिया हुआ है मतलब 7000 का था, उसको बेचे कितना में है, नहीं दिया है सर, यहां तो नहीं दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, क्या इनकम साइड में दिया है सेल वैल्यू, देगा भी क्यों बच्चों, क्योंकि ये कैपिटल हुआ ना, कैपिटल रिसिप्ट हुआ, एसेट बेच के कमा रहे हैं तो वो थोड़ी इधर आएगा, हाँ उसके ऊपर प्रॉफिट और लॉस जो होगा वो आएगा, तो आप बता सकते हैं क्या कितना में बेचे, सर 7000 का माल को 2500 नुकसान में बेचे, तो आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ या ना। चलिए वर्किंग कर लीजिए, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सेल वैल्यू ऑफ फर्नीचर, हम लोग मान रहे ओपनिंग में ही बेच दी, तो डेप्रिसिएशन का कोई झमेला नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आप बुक वैल्यू कितना था
7,000 लेस प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट होता तो ऐड करते, तो 2500 नुकसान में बेचे, तो बेचे कितना में है, सेल वैल्यू आ गया 4,000। तो ये भी एक तरह का रिसिप्ट है, तो इधर आ जाएगा टू सेल ऑफ फर्नीचर 4,000। इजी था क्या, तूने ये इंटर रिलेटेड। अब पे बात समझना होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या चीज जाता है और क्या चीज नहीं जाता। आगे बढ़े, डेप्रिसिएशन तो खुद ही दे दिया है, तब हम लोग कैसे अज्यूम कर लिए ओपनिंग क्लोजिंग, इसी के मद्देनजर करना होगा, ठीक है। अब ये जो है अज्यूम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, ओपनिंग कितना था बता दे रहे बच्चों, ओपनिंग कितना था 30,000, और ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद है कुछ एडिशन खरीदे हैं नहीं, तो माइनस करो तो कितना हो रहा है, 30,000 माइनस, अरे कैलकुलेटर चलाओ जल्दी। दिया नहीं है इसका मतलब उधारी में है। देखो क्योंकि डेप्रिसिएशन दे दिया है ना, तब वो जो निकाले वो काम का नहीं है, उस तरह से नहीं निकालेंगे, ठीक है। तब हम लोग चेंज करते हैं इसको, ये सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है क्योंकि मेरे को डेप्रिसिएशन दिया है, तब फिर उसी से मैं हम अज्यूम कैसे कर सकते हो ओपनिंग में, जब दे ही दिया तब तब तो बुक के हिसाब से हमको चलना होगा। चलिए पता करते हैं कि, और इससे वो भी निकल आएगा, फर्नीचर का ले जाओ, डेबिट एसेट से टू बैलेंस बीडी कितना था 30, बाय बैलेंस सीडी कितना था 27,100 900, बोर्ड पे देखो, बाय डेप्रिसिएशन कितना 3100 आया ना। उसके बाद बेचे कितना में है, बाय बैंक, ये तो नहीं पता, लेकिन लॉस वॉस मिला के 7,000 वाला माल निकल गया, तो आप ये कुछ भी हो जाए ये तो 7,000 होने वाला था, जितना में बेचे है इधर चला जाता। लॉस, लॉस कितना है 3.5, लॉस तो दिया था ना 2500 नुकसान, तो नुकसान अगर 2500 है तो ये आ जाएगा 4.5। खरीदे कितना में है, बैलेंस फिगर से बैंक आ जाएगा, कितना आ रहा है बोलो तो, खरीदे समझ गया क्या, आराम से ढूंढ लिए ना, ये कैसे निकाल लिए बैंक, बैंक कैलकुलेट करके बैलेंस फिगर से, और ये आ गया, तब कितना खरीदे मिल गया मेरे को, मेरे को नुकसान चाहिए था, नुकसान मेरा आया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो बेचे कितना में है 4.5 ही तो आया, हाँ 4.5। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, तो परचेज किए तो पेमेंट साइड, तो इसमें नहीं दिया यानी उधारी में खरीदे, क्रेडिटर क्रिएट कर देंगे। अगर ये बोल रहा है कि परचेज किए 8,000, अब वो देखो अगर गिवन होता तो आसानी से मिल जाता, लेकिन गिवन नहीं था तभी तो दिक्कत हुआ, लेजर बनाना पड़ा, तो हम लोग कैसे, यहाँ नहीं है यानी कैश बुक में नहीं है, ये तो कैश बुक है ना बच्चों, ओ इनकम एक्सपेंड, यहाँ बार बार लैग खराब हो जाना,
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैपिटल पेमेंट थोड़ी आता है, कोई एसेट्स खरीदे वो थोड़ी आएगा, तो ऑब्वियस बात है यहाँ थोड़ी हो। ठीक है, आगे बढ़े, समझ रहे कैसे देखना है, आमी जानी ना समझा। ये मेरे से पूछा सर यहां पर नहीं दिया है फर्नीचर, खरीदे हैं तो खर्चा में आएगा, क्यों? हाँ रेवेन्यू नेचर का आता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना। नहीं हम यहाँ बोले थे सिर्फ डिविडेंड है। हाँ तो इसमें तो आएगा भाई, फर्नीचर परचेस किए 8,000। आगे बढ़े, इसके अलावा और बताओ क्या है। इंश्योरेंस प्रीपेड है सर, ये सब आउटस्टैंडिंग है। सब आएगा, एक एक करके कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन कर लिए, डोनेशन कर लिए, और रिसिप्ट साइड पहले पकड़े थे ना, कर लिए। अब क्या बोल रही हो, अब तो सेल साइड में जा रहे हैं, मतलब खर्चा वाले साइड में, एक्सपेंस साइड में, एक एक करके करते हैं। सैलरी 19,500 दिया, लेकिन आपको पता है आउटस्टैंडिंग था कितना, में 1200। सैलरी का लेजर बना लेते हैं, बना ले। सैलरी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होने पर लायबिलिटी इधर इधर, और एडवांस है क्या, नहीं है। कितना है एक्सपेंस, सैलरी 1200 3.5 है, 1200 350। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना गया है, 0 एक्स्ट्रा। बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना गया बताओ, 19,000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना जाना चाहिए था, टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कितना बच्चों, 20,300। 20,000 टन आ जाएगा बाई सैलरी 20,300। नेक्स्ट सर रेंट दिया हुआ है, रेंट भी सेम उसी तरह है, तो आप उल्टा करके भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरे से ये पूछी थी सर इस तरह से बता दीजिए, तो इस रूल में उल्टा करके भी आप ये चीज कर सकते हैं बिना लेजर, जिसको लेजर में दिक्कत है। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन, हम इसको रेंट को उस तरह से बता दे रहे हैं जैसे आप दोनों कॉन्सेप्ट समझ जाओ। रेंट पीएल में मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जा रहा है, कितना दिया हुआ है, 4,500। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग उल्टा हो जाएगा, ऐड कर देंगे, ओपनिंग उल्टा करेंगे बच्चों, लेस कर देंगे, तब रिसीप्ट एंड पेमेंट के हिसाब से आ जाएगा। कितना कितना है, 500 800 4,200। समझ गए क्या, बाई रेंट 4,000, समझ गया। अब बताओ नेक्स्ट आइटम क्या है सर, रेंट के बाद है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का कुछ है, प्रिंटिंग का कुछ नहीं है, तो हम लोग एज इट इज ले लेते हैं 750 रुपया बाई प्रिंटिंग 750। इंश्योरेंस का कुछ है, यस सर है, ये रहा प्रीपेड है, तो प्रीपेड है इसका मतलब वो जुड़ जाएगा, प्रीपेड है तो इसका मतलब आप दिए हुए हैं, हम लोग इस साल इसमें ऐड नहीं हुआ होगा। क्यों ऐड नहीं हुआ होगा बोलो, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड 750 प्लस 500 प्लस 750 बच्चा, प्रिंटिंग इंश्योरेंस बता रहे
एक दो तीन, एक दो तीन प्रिंटिंग है 7.5। प्रिंटिंग हो गया है, इंश्योरेंस बता वो प्रिंटिंग हो गया, इंश्योरेंस बता रहे हैं। प्लस रहे हैं। 1.5 आगे बढ़े। नेक्स्ट आइटम क्या है बच्चों? ऑडिट फी। सर इसका भी कोई एडजस्टमेंट है? ऑडिट फी नहीं है ना? आउटस्टैंडिंग है। कहाँ पे? कोई नहीं, रेट में सेट हाँ यहीं पे, ऑडिट फी। सेम वही चीज करेंगे, ओपनिंग वाला ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, क्लोजिंग वाला लेस, उल्टा। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर चाहिए होता है तब वैसे जाए। सोचने में किसी को अगर दिक्कत हो रहा तो अच्छे से बता देते हैं। क्या हम लोग अभी क्या निकाल रहे हैं? ऑडिट फी। देखो ना, ऑडिट फी ओपनिंग वाला लास्ट ईयर को आउटस्टैंडिंग इस साल पे किए होंगे अगर कुछ नहीं बोला है, और इस साल वाला नहीं किए, ऐसे मानते हैं। तो आपका दिया कितना था? 750 में ओपनिंग वाला ऐड कर दीजिए जो कि है 500, और क्लोजिंग वाला 500। डन बच्चों। सर ये भी हो गया। गेम एंड स्पोर्ट्स, इक्विपमेंट तो नहीं है? नहीं, इक्विपमेंट नहीं है तो खर्चा है। और इसके बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। भाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स कितना रुपया? 3,500। डन बच्चों। नेक्स्ट मूव करिए। सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 14,500 बाय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 14,500 कितना आया? लॉस भी नहीं है, डेप्रिसिएशन भी नहीं आए। सर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे कि बेचे एक बार बता देते। 24,000 था और 6,000 डेप्रिशिएट हुआ, तो भाई कुछ तो होगा। इसका भी लेजर बना लेते हैं, चलो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का लेजर बनाओ। इधर देखिए, ओपनिंग में कितना था बताओ, और क्लोजिंग में कितना है बोलो। 25,000 ओपनिंग, 24,000। सर ओपनिंग में है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25 और 24 क्लोजिंग। 25 24 बाय डेप्रिसिएशन कितना है? 30,000। तो इसका मतलब कुछ बेचे तो है नहीं, इसका मतलब खरीदे हैं। कितने का? 5,000 आया ना। और ये टू कैश या बैंक, हम बैंक लिख रहे हैं, टू कैश बैंक दोनों में कुछ भी हो सकता हो, तो बैलेंस फिगर से यहाँ पर क्या आ जाएगा? भाई बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 5,000। कुछ बचा क्या? देख ले हम, कुछ भी नहीं बचा है। दो दो चार, दो दो चार। अब देखो, आप ये साइड जोड़ दो, ये सब माइनस कर दो, बैलेंस फिगर से मेरा क्या आ जाएगा? हजार 250, मतलब 8,100। सब में एग्जाम में यही बनाने बोला था, बन गए। एक और समझ लिया जाए, ये आप खुद से करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, जल्दी जल्दी बनाए तो है, आप देखें अभी नहीं बन रहे हैं। अब एक साथ 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 सम करते हैं, ठीक है, कौन जल्दी बना लेगा।
जबरदस्त सवाल है, तीनों चीज बनाना। अब एक ऐसा करा दिए तो तीनों वाला भी करा देते हैं। एक बार सम्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक हुनर, कैसे सम्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये आपको आना चाहिए। सम्स पढ़ने आपको आना चाहिए। इधर बोर्ड पे ध्यान दें। आइए एक बार सम्स में से डेटा, मेरे काम 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 का कौन सा है, किससे रिलेटेड होगी। हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीप्ट एंड पेमेंट, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तीन चीज बनाना है। तो हमें तो ये क्या है, कैश बुक है, तो ओपनिंग कैश, क्लोजिंग कैश चाहिए, और सारा रिसिप्ट चाहिए, सारा पेमेंट चाहिए। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें सारा रेवेन्यू चला जाएगा, इसमें सारा कैपिटल चला जाएगा, एसेट्स और लायबिलिटी। तो मेरे पास क्या दिया हुआ, ओपनिंग कैश दिया हुआ है। ओपनिंग कैश कहाँ जाएगा, रिसिप्ट में जाएगा, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। डोनेशन रिसीव, उसमें से 50,000 बिल्डिंग के लिए, तो कैपिटल नेचर का हो गया बिल्डिंग के लिए। तो यानी 50,000 कैपिटल रिसीप्ट है, बैलेंस शीट में जाएगा, बाकी 1,05,000 रुपया रेवेन्यू हो गया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो दोनों जगह जाए, पूरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर है, ठीक है, ओके। तो ये पूरे सम्स को देखेंगे हम लोग, एक एक आइटम वाइज एडजस्टमेंट करते चलते हैं। उससे क्या होगा कि वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी सभी कोई फॉर्मेट बना लीजिए। देखिएगा कैसे इंफॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ के हम सम्स करेंगे। नहीं बनाओगे, सबसे पहले मेरे पास क्या अवेलेबल है, ओपनिंग कैश। चलिए लिख देते हैं, ओपनिंग कैश कितना है, 56, ठीक है बच्चों। तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस BD 56, हाँ या ना। आगे बढ़िए, और मेरे पास क्या अवेलेबल है, और मेरे पास है डोनेशन है। और कोई एडजस्टमेंट डोनेशन से रिलेटेड तो नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से ध्यान दो, डोनेशन रिसिप्ट है, टू डोनेशन। अब देखिए डोनेशन दो तरह का है, इसमें तो पूरा आएगा। एक है जनरल, जनरल डोनेशन है, और एक है फॉर बिल्डिंग, तो स्पेशल हो गया। बिल्डिंग के लिए 50 है, टोटल मिला है 1,55। तो इसका मतलब बैलेंस फिगर से 1,5 क्या हो गया, जनरल। जनरल डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम साइड में। समझ में आया क्या, 1,05,000। लेकिन जो स्पेशल डोनेशन है वो तो कौन सा हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। हार्ट था क्या बच्चों, 55,000। कर लिए क्या सभी कोई, आगे बढ़े, साथ साथ सभी को ही है ना, डोनेशन सभी का हो गया। नेक्स्ट बताइए क्या दिया हुआ है, पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर मेडिसिन सप्लाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आप पेमेंट कितना की है, वो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में चला जाएगा, हाँ या ना। इधर देखिए, टू क्रेडिटर फॉर, या मेडिसिन सप्लायर भी आप बोल सकते थे, मेडिसिन
कितना रुपया है बच्चों? 2,10,000। यहां कितना जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में? सर वो जाएगा जितना का माल परचेस किए, ये तो पेमेंट है, कितना का परचेस किए हैं वो निकालना होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा? वर्किंग नोट। हम लोग को दिया हुआ है क्या लेजर? सर मेडिसिन का क्रेडिटर का अकाउंट दिया हुआ है, ये रहा देखो, सेम एज क्रेडिटर इसको बनाएंगे, और मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक भी था। ओके ठीक, आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जिससे हो गया, अच्छी बात है। सप्लायर, सप्लायर कौन है? तुम बताएगा रजक, सप्लायर कौन है? एसेट्स है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है, मेडिसिन का है ना, तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होगा? सेम एज क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। कितना है ओपनिंग बैलेंस? सर ओपनिंग बैलेंस था 63 और क्लोजिंग है 91। 63 91। पेमेंट कितना की है, दिया है क्या? यस सर, ऊपर में दिया हुआ था कितना पेमेंट किए, पेमेंट किए 2,10,000। तो टू पेमेंट किए ना, तो टू कैश बोलो, बैंक बोलो, या यहां हम लिख दे रहे रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट 2,10,000। तो कितने का खरीदे हैं ये बैलेंस फिगर से मिल गया क्या? परचेज ऑफ मेडिसिन मिल गया क्या? यस सर मिल गया, बैलेंस फिगर से। कोई बताएगा कितना आया? $2,38,000। समझ गए? अब आओ, तो इधर कितना जाएगा? इधर कितना जाएगा? इधर देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये करा चुके हैं। टू मेडिसिन कंज्यूम्ड कैसे निकलेगा? परचेज प्लस ओपनिंग, ओपनिंग कितना था बताओ? स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है? ये रहा देखिए, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 70 और 1,5 क्लोजिंग है, तो 70 पहले से था, प्लस परचेज कितना निकाले हम लोग? 2,38,000 माइनस क्लोजिंग 1,00,000, 2,00,000। समझ गए क्या बच्चों? अब हाथों हाथ बैलेंस शीट में भी लिख ले। देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इधर आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था बताइए? 1,05,000 था, और सप्लायर भी आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। सप्लायर फॉर मेडिसिन लायबिलिटी हुआ ना, कितना था? क्लोजिंग बैलेंस बताइएगा सर, 91। समझ गए क्या? डोनेशन फॉर बिल्डिंग बैलेंस शीट में पर्सनल को कितना दिया है? ओ सॉरी, वहां ठीक है ना? जानबूझ के ऐसा मिस्टेक करते हैं कि आप देखें कितना एक्टिव है। अरे, जो बिना एक्टिव के समझ के फेल भी तो होना चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट हम लोग एडजस्टमेंट में मूव कर रहे हैं। देखो हम लोग यहाँ 3 नंबर तक कर चुके हैं, अब आ रहे हैं सैलरीज। क्या सैलरी का कोई एडजस्टमेंट दिया है बच्चों? कोई भी एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं, तो भाई जितना पेड हुआ है उतना ही मेड हुआ है, डायरेक्ट लिख देंगे हाँ या ना। सैलरी को तो छिलो 70,000, और यहां आ जाएगा टू सैलरी 70,000। आगे बढ़े? यस सर आगे बढ़िए। एक और आइटम हो गया, परचेज ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, एसेट्स है, ठीक है। ये उसमें तो भले नहीं जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट में जाएगा। कितना का खरीदे हैं? 1,05,000 का। और क्लोजिंग में कुछ दे दिया है क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे,
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है क्या बच्चों? नहीं। देखो जब भी सम्स में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा तो हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस से फाइंड आउट करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। चलिए तो वो कितना का खरीदे हैं? बाय मेडिकल इक्विपमेंट, कितना रुपया था बोलो बच्चों? 1,05,000। इधर कितना जाएगा बच्चों? सर सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन जाएगा, हाँ या ना? तो एक और वर्किंग करते हैं। देखो जब भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया होगा तो कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल इक्विपमेंट। फॉर्मूला क्या है बच्चों? ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस सेल माइनस क्लोजिंग। तो जो डिफरेंस होगा अगर रह गया क्लोजिंग बैलेंस से तो डेप्रिशिएट हुआ इसका मतलब। तो देखिए ओपनिंग कितना था आपके पास? सर हमारे पास ओपनिंग इक्विपमेंट था ये रहा 1,41,47 दिख गया क्या बच्चों? ये रहा देखिए ना। तो करते हैं 1,47,000 और एडिशन कितना था? हाँ 1,05,000। हाँ 2,00,000। क्लोजिंग कितना था? 2,14,000। एडिशन 1,00,000। रुक कर देख लेने दो। एडिशन कितना हुआ था? 1,05,000 का। और सेल कुछ है? नहीं सेल नहीं है। 1,05,000 और सेल नील है। करके बताइए कितना है? 37,800 डेप्रिसिएशन है, आया ना? क्या ये सिंगल एंट्री में नहीं किए थे? बोल दो नहीं किए थे, बोलने में क्या है? न्यू डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल। देख रहे कितना इजी चैप्टर है, अकाउंट से इजी कुछ है ही नहीं पूरे। आपका स्कोरिंग है तो कितना आ रहा है? 37,800। ठीक है, अब इधर बैलेंस शीट में भी कर लेते हैं स्पोर्ट्स मेडिकल इक्विपमेंट को। मेडिकल इक्विपमेंट वो तो डेप्रिसिएशन के साथ ही था ना बच्चों, डायरेक्ट लिख दो। 14,02,000 तो आफ्टर डेप्रिसिएशन था। 2,14,200 तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए क्लोजिंग बैलेंस। आगे बताओ क्या बच गया है? सर मेडिकल कैंप कलेक्शन, पैसा उठा है भाई, कैंप करके कलेक्शन उठाए। रेवेन्यू टू मेडिकल कैंप कलेक्शन কত টাকা बोलो कोई? 87,500। 87,500। ये रेवेन्यू नेचर का है तो इधर भी चला जाएगा। बाय मेडिकल कैंप कलेक्शन, आया ना? कुछ था नहीं ना इससे रिलेटेड? नहीं सर। आगे बढ़े बच्चों। यस सर, सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया हुआ है। रिसीव दिया हो तो रिसीप्टेड पेमेंट में चला जाएगा टू सब्सक्रिप्शन, आया ना? कितना दिया है बच्चों? बच्चों प्यारे बच्चों बताओ, 3,50,000। लेकिन इधर कितना जाएगा? सर यहाँ पर तो एडवांस और प्रीपेड का लोचा दिया है, तो आप उस लोचा के लिए फॉर्मूला सीखे है ना, खुद से निकालिए। देखिए कौन धरती लाल है जो निकाल लेगा। 58,000। अरे यार बहुत लोग हैं, सब सीख रहे हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना जाएगा? 3.5 लाख है ना बच्चों? यस सर। फिर फॉर्मूला याद करिए क्या था? सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होगा, ऐड होगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग
ऐड करेंगे ओपनिंग एडवांस और लेस करेंगे क्लोजिंग एडवांस। अब ये देख लीजिए क्या क्या दिया है सर। ये रहा ओपनिंग दिया 10,500, 15,400, 10,500, 15,400 और क्लोजिंग क्या दिया है, मैंने एडवांस का क्या दिया है 8,400, 4,900, 8,400, 4,900 करके कितना आया बच्चों। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा आगे, अरे बोलो 3,58,400। सब्सक्रिप्शन 3,48,000 कितना बोले थे, खुद से सभी का हो गया था क्या। वेरी गुड बच्चों, कहां तक पहुंच गए आप, एकदम मेरे साथ साथ है क्या, नहीं आगे बढ़ गए। आओ इधर ध्यान दें, बैलेंस शीट में कहा जाए यार, बैलेंस शीट कर लिया था सब्सक्रिप्शन का, हो गया ना पीछे, बोर्ड पे ध्यान दे दो। क्लोजिंग वाला जो है क्लोजिंग में चला जाए। आपको पता है सब्सक्रिप्शन एडवांस है तो वो लायबिलिटी हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या, सब क्लोजिंग वाला लेना क्योंकि हम ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। कितना था क्लोजिंग में 4,900 ना एडवांस, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स हो जाएगा कितना रुपया था बच्चों क्लोजिंग में 15,400। डन क्या, यस सर बैलेंस शीट भी डन। हम लोग तेज होते जा रहे हैं क्यों बच्चों, खुद से हो रहा है ना सब बातें। अब इंटरेस्ट रिसीव दे दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है 9% के हिसाब से 63, तो इन्वेस्टमेंट भी निकाल लेंगे हम। हाँ ये रिसिप्ट है ना टू इंटरेस्ट 63, तो भाई इन्वेस्ट कितना किए होंगे इधर देख लो, इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया है। अरे 63 अगर 9% के लिए है डिवाइड कर दो तो 100% आ जाएगा, यही दिया क्या, 7 लाख दिया हुआ, नहीं दिया होता तो ढूंढ लेते। चेक कर रहे थे तुम लोग का ध्यान है या नहीं, आप लोग का ध्यान है, बच्चे मेरे तेज हो रहे हैं, बस ज्यादा तेज मत हो जाना। सात लाख और ये यहाँ बाय इंटरेस्ट रेवेन्यू है ना, ये आ जाएगा 16। अगर नहीं दिया होता तो ऐसे ढूंढ लेते जो हम बता रहे हैं। सर यहां तक हो गया, डॉक्टर को दिए हैं, चलिए पैसा दे दे, खर्चा है नोनोरियम टू डॉक्टर, वो डॉक्टर कितना रुपया बच्चों, सर 1,90,000, ज्यादा पैसा ले रहा है डॉक्टर, 1,90,000 एनटीओ का कर रहा है, तुम नॉन ट्रेडिंग वाले से कैसे अच्छा है, एक तो सेवा कर रहा है इतना पैसा ले ले डॉक्टर, तुम जिसको दिखाया था वही डॉक्टर है क्या ये। आगे बढ़े, टेलीफोन एक्सपेंस, मान लीजिए जो मैनेजमेंट में बैठा है गर्लफ्रेंड फ्रेंड को फोन तो करेगा, खर्चा तो लगेगा। बाय टेलीफोन एक्सपेंस कितना रुपया है, 6,000, साल का बहुत कम बात किया है, लगता है जियो नहीं रखा हुआ, जियो रखता तो ज्यादा लगता है। 6,000, 6,000 क्या बोले, टेलीफोन क्या बोले मैसेज में, अच्छा मैसेज में बात करते हैं, पूछता बाबू ने खाना खाया क्या, मैनेजमेंट का पैसा से। कुछ बच्चे हंस रहे हैं, जो ऐसा काम करते वही हंस रहे हैं। मेडिकल कैंप एक्सपेंस 10,500 एक्सपेंस है भाई, भाई मेडिकल कैंप एक्सपेंस कितना 10,500 था ना, ये इधर भी आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा। मेडिकल कैंप एक्सपेंस 10,500, कुछ बचा है क्या,
सर खुदरा खर्चा मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बाय मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कितना 7,000 है टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 7,000। देख लो तो एक बार बिल्डिंग का कुछ है क्या बिल्डिंग डेप्रिशिएशन है। देखो हम लोग सारा कर लिए 1 नंबर एडजस्टमेंट हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 नहीं हुआ था तो 5 देखो घट रहा तो बेचे भी तो नहीं है बेचे होते तो ऊपर रिसीप्ट का डिटेल होता तो ये क्या हुआ है डेप्रिशिएट हुआ है कितना से 35,000 से। मेरे में जगह कम पड़ रहा यहाँ लिख दे रहे डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 35,000 हो गया बच्चों। अब इसको क्लोज कर लो आपका क्या आ जाएगा क्लोजिंग कैश आ जाएगा कोई निकाल पाया है 1,13,000 बाय बैलेंस सीडी आ गया 1,13,000 और यही क्या हो जाएगा कैश हो जाएगा बैलेंस शीट में चला जाएगा ना 1,13,000 कैश और कैश एंड बैंक लिख देंगे क्यों बच्चों ठीक है। अब इसको क्लोज करके देख लो सरप्लस आ रहा है कि डेफिसिट आ रहा है कौन तो आज 54,600 सरप्लस आया 54,600 तो ये क्या हो जाएगा ओपनिंग फंड में ऐड हो जाएगा। सर ओपनिंग फंड तो हम लोग ढूंढे ही नहीं बैक कैलकुलेशन से निकाल लो और हम बनाना तो सिखाए ही हैं सरप्लस यहाँ ऐड हो जाएगा 54,600। सर बिल्डिंग लिख दीजिए यस बाबू बिल्डिंग लिख देते हैं बिल्डिंग कितना था 3,15,000 सब क्लोजिंग वाला लेंगे क्यों क्लोजिंग है बिल्डिंग 3,15,000 कोई और एसेट्स नहीं ना छूटा है बच्चों सब्सक्रिप्शन ले लिए स्टॉक ले लिए मेडिकल इक्विपमेंट ले लिए इन्वेस्टमेंट ले लिए बिल्डिंग ले लिए सप्लायर भी ले लिए बस एक काम करो टैली कराओ ये साइड टोटल करो इधर बैलेंस फिगर से ढूंढ लो फिर इसको माइनस कर देना तो कैपिटल फंड भी आ जाएगा हो जाएगा क्या कितना देर लगा करने में इतना बोल बोल के करने में हम लोग को लगा है करीब करीब 20 से 25 एग्जाम में आपसे 15 मिनट में हो जाना चाहिए और हो जाएगा। sums the following are the items of receipt and payment of बीजे क्लब आपको कुछ रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दिया है ठीक है जैसे कि ओपनिंग कैश एंड क्लोजिंग कैश ये रहा उसके बाद बीच में ऑल रिसिप्ट ये क्या है ऑल रिसिप्ट है आया ना बच्चों मतलब इसमें रेवेन्यू और कैपिटल भी है इधर ऑल पेमेंट है यानी रेवेन्यू और कैपिटल दोनों है। उसके बाद आपको क्या दे दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे दिया। आपको एक बात पता होना चाहिए ये क्या होता है कैश बुक होता है ये क्या है एक तरह का कैश बुक है तो इसमें किसी भी तरह का रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो इस साल रिसीव्ड हुआ है तो आएगा इस साल पेड हुआ है तो आया हो लेकिन जब ये यहाँ पर इनकम आ रहा होगा तो वही आ रहा होगा जो रेवेन्यू नेचर का हो आया ना और इस साल जब पेमेंट आ रहा होगा तो वही आ रहा होगा जो रेवेन्यू नेचर का यानी कैपिटल नेचर का अगर है तो रिसीप्ट होने पे लायबिलिटी साइड में जाएगा और पेमेंट होने पे एसेट साइड ठीक है बच्चों जर्नली ठीक है हम लोग को दोनों इंफॉर्मेशन दिया बनाना क्या है पढ़ लेते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2022 एंड 23 यानी 2 साल का हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। फिक्स एसेट दे दिया है हमारा ओपनिंग में कितना था बिल्डिंग था और क्रिकेट इक्विपमेंट था फर्नीचर था ठीक है डेप्रिसिएशन 5% पे है बिल्डिंग पे 10% है क्रिकेट इक्विपमेंट पे और 6% है फर्नीचर ठीक है। हमें बनाना है बैलेंस शीट स्टार्ट किया जाए दोनों डेट का बनाना है तो करना चालू करते हैं हम लोग।
फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से। तो डेट का बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2022, ठीक है। बैलेंस शीट ये एज ऑन 31/12/23, ठीक है बच्चों। अब इंफॉर्मेशन में देखिए क्या क्या है। पहले पहले तो ओपनिंग कैश और बैंक, ओपनिंग एक एक करके हम लोग डील करना चालू करते हैं, ठीक है बच्चों। ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश, तो ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो एक काम करते कर लेते हैं। कैश कितना है बोलो? 4,200। 4,200, 7,600, 4,200 कैश क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग 7,600, डन। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? एंट्रेंस फी, ठीक है। आपको बोल रहा है कि 22 का, ये कब है, ये किसका है, ये कौन सा ईयर है बच्चों? ये किस साल का दिया हुआ है आपके पास? ये कौन से साल का है? ये ओपनिंग 23 है ना, ये ड्यूरिंग ईयर 23 का। 23 में 22 का पैसा मिला है और 23 का पैसा, ठीक है। एंट्रेंस फी देखो यहां कितना आया है, 10,500। आराम से पहले आप डिफरेंस समझिए, छापने से ज्यादा फोकस करिए कॉन्सेप्ट पे, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। अब हम लोग एंट्रेंस फी करते हैं। सर एंट्रेंस फी क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का होता है कि कैपिटल? सर आमतौर पे क्या होता है, कैपिटल नेचर, ठीक है बच्चों। एक बात ध्यान दो, अगर कैपिटल नेचर का होता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आया, इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू नेचर। एक बात देखिए, 2022 का कितना मिला है आपको, 23 का, सॉरी 10, लेकिन यहां 23 का कितना है? सर आपको कैसे पता है 23 है 10,500? क्या बोले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पहला क्लास में तो इस साल इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू नेचर का जाता है और उस साल से रिलेटेड जाता है, वेदर रिसीव और। इसका मतलब आप क्या समझे, 500 आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना? तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए कि नहीं? इनकम अगर आउटस्टैंडिंग है तो क्या हो जाता है, एसेट्स। तो ये कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फी 500, डन बच्चों। आगे बढ़े क्या? अब देखो, 1,000 1,000 लास्ट ईयर का इस साल मिला है, तो इसका मतलब ये ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो ये 1,000 कहां चला जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये कहां जाएगा, आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एंट्रेंस फी। समझ गए क्या? कितना, 1,000। किसी को अगर डाउट है तो हम ये कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता चुके हैं, पहला क्लास आप देख लीजिएगा अच्छे से, तो उसमें आपको नेचर, हाँ देखो ये रहा, ये रहा कि अगर कोई इनकम है, आउटस्टैंडिंग होने पे वो एसेट्स होता है और एडवांस होने पे वो लायबिलिटी होता है। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग ईयर में, ओपनिंग बैलेंस शीट में आया होगा क्योंकि वो लास्ट ईयर से रिलेटेड है, तो ओपनिंग के क्लोजिंग में गया होगा ना, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंत में, ठीक है। तो ये चीज हम लोग फर्स्ट क्लास में ही समझ गए थे, इम्पैक्ट ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो आप पकड़ पाते हैं, समझ रहे बात। तो ये सब चीजें इसीलिए क्लास में पहले हम लोग करते हैं कि हम लोग बाद में वो दिक्कत ना हो। ये समझ गए क्या, किसी को डाउट है क्या? रजक, किसी को डाउट नहीं है? आगे बढ़ते, यस सर आगे बढ़िए। फिर क्या है इंफॉर्मेशन में, तो हम लोग ये दो इंफॉर्मेशन कर लिए। फिर है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन में भी सेम वही कुछ बात है, देखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन दिया क्या है,
ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था कितना, 600, और ये एडवांस है 24 का। 23 का कितना, कुछ रॉन्ग है इसमें, नहीं ये रॉन्ग है, हमको लगता है ये 23 होगा, ये 24 होगा। ओ बाबा, इंस्टीट्यूट खाली रॉन्ग करता, देख ले अब क्या किया है। देखो 600 तो ओपनिंग में था, एडवांस, हाँ उल्टा लिखा है ना, अमाउंट से पता चल गया। अरे इस साल का तो ऑब्वियस बात है ज्यादा होगा, तो ये अमाउंट से पता चल गया, मिस्टेक था बुक में। कुछ बातें आप भी समझ जाएंगे, बनाते बनाते समझ में आ जाता है कि, और हमारा इंस्टीट्यूट थोड़ा तेज है, वो लोग कुछ विशेष तरह का पदार्थ का उपभोग करके मैट को छपवाते हैं। नो कमेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है, सर आपको कैसे पता चला आउटस्टैंडिंग, अरे इस साल मिल रहा है, ये 2023 है ना, ये 23 का सम्स दिया हुआ है, तो 23 में मिल रहा है, इसका मतलब 22 में आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। और 23 का कितना दिया है, 15, और 23 का दिया कितना है, इसका मतलब 623 का आउटस्टैंडिंग है। पहले आउटस्टैंडिंग का हिसाब करिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में कितना है बताओ, 600, सर कैसे पता चला, इधर दिया इसका मतलब था। और क्लोजिंग में कितना है, भी 600, सर 15,000 तो दिया है ना, और 15,600 इधर दिखा रहा है, इसका मतलब 600 आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना। तो हम लोग कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग या एरियर बोल के, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में 600 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग में, आया ना। अब आते हैं एडवांस भी था ना, यस सर क्लोजिंग में एडवांस था, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था, 400, ठीक है बच्चों, दिखा क्या, यस सर। आगे बढ़े, तो हम लोग कितना आइटम कर लिए, हम लोग से हो गया कैश हो गया, एंट्रेंस फी हो गया, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000, लेकिन यहां कितना दिया है, इसका मतलब 1,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं, कितना 1,000, ओ सॉरी क्लोजिंग, क्लोजिंग में जाएगा। इजी है बच्चों, यस सर इजी है। नेक्स्ट, ये तो कर ही चुके हम, इस साइड का पूरा खेला हो गया। सर अगर ये 3,000 है तो इन्वेस्टमेंट भी तो ओपनिंग में रहा होगा, क्या डिटेल दिया है, बीच में खरीदे है क्या, परचेज किए 20,000, ठीक है, वो हम लोग ओपनिंग में नहीं था, बीच में खरीदे, अगर ओपनिंग में होता तो फिर हम लोग बैलेंस दिया होता, जैसे एसेट्स का दिया। ये साइड तो हम देख रहे, इधर उठा रहे तो इधर भी देख रहे, उसका साथ में चल रहे। अब आते हैं मैनेजर सैलरी, कितना है मैनेजर का सैलरी, लेकिन इधर कितना लिया, इसका मतलब 500 आउटस्टैंडिंग, कम लिया होता तो प्रीपेड हुआ होता, समझ रहे बात, अरे सर आप सब पहला क्लास में बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, तो 1,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, 500 आउटस्टैंडिंग है, तो लाइबिलिटी हो जाएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजर, मैनेजर सैलरी कितना बच्चों, 500। आगे बढ़े क्या बच्चों, नेक्स्ट बताइए क्या है, सर ये हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, 2,600 था, आप पे किए 2,600, आउटस्टैंडिंग था 400, ठीक है, तो 2,600 है, इस साल का 400 आउटस्टैंडिंग है ऐड किए, तो ये 600 कहाँ का है, लास्ट ईयर, समझिए इसको, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है ना, 400 तो आउटस्टैंडिंग है, ये किस साल का है, देखो 2,000 तो इस साल का, आप मतलब ये 2,600 में 2,000 कब का है,
23 का है। सर आपको कैसे पता चला? क्योंकि 2 लिया है, 400 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड किया है, ठीक है ना। इसका मतलब ये 600 लास्ट ईयर का है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना। ओके सर, तो 2 जगह जाएगा, तो लाइबिलिटी हो जाएगा ओपनिंग माने आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। 600 समझे कैसे पकड़े इंफॉर्मेशन। और आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इधर कितना आ जाएगा? 400। बच्चों क्या ये बिना खुद से किए आप कर पाएंगे एग्जाम में एक बार में? अरे सब बनाना होगा, प्रैक्टिस रहेगा तभी आप इंफॉर्मेशन ढूंढ पाएंगे। चलिए ये भी हो गया। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना दिया हुआ है? 1800। यहाँ कितना लिया? 200। इसका मतलब क्या है? एडवांस है, प्रीपेड। तो कहाँ चला जाएगा? वो कहाँ चला जाएगा? एसेट साइज, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। कितना रुपया बच्चों? 200। डन। नहीं समझ में आया? समझो, ऐसा क्या था जो नहीं समझ में आया? ज्यादा दाग आपको दिक्कत करता है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन पे कितना, एडवर्टाइजमेंट पे कितना की है, लेकिन ये लो लिया कितना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहा जाता है जो इस साल से ले, आप 1800 पे किए, लिया 1600, तो 200 कहाँ गया? प्रीपेड है। आप 200 ज्यादा पे किए तो इस साल क्यों नहीं लिए? क्योंकि प्रीपेड है, तभी तो प्रीपेड लेस होता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता। तो अगर कम किया है 200 यानी वो प्रीपेड है, हाँ या ना। इसी सिद्धांत पे तो ये बता रहे हैं, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं, प्रीपेड हो गया। नेक्स्ट बताओ क्या है? फायर इंश्योरेंस कितना लिया है? 200 एडवांस है। फायर इंश्योरेंस, एडवांस फायर इंश्योरेंस लिखिए, आप पहले लिख दिए थे 200। आगे बढ़े बच्चों। एडवर्टाइजमेंट परचेज एसेट्स है, कहां चला जाएगा? इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, कितना? 40,000। 40 है, वो 20 है। आगे बढ़े बच्चों। सर क्लोजिंग कैश लिख चुके थे ना, ठीक है। देखो यहां पर ऑडिट फी कहीं नहीं है क्या कैश बुक में? लेकिन यहां पर है ना। कितना रुपए है? इसका मतलब आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, खर्च है ना। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी कितना रुपया है? ओके बच्चों, अब क्या बच गया? सर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा, एसेट से हो जाएगा, रेट तो दिया हुआ है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सरप्लस है ना, कैपिटल में ऐड होगा 18,160। चलिए करते हैं। तो यहां जो भी कैपिटल आएगा उसमें सरप्लस ऐड होगा, सरप्लस 18,160। यहां से हम लोग को ओपनिंग कैपिटल मिल ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट यहां नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? कि ड्यूरिंग द ईयर खरीदे तो ओपनिंग में नहीं था हमारे पास। तो ओपनिंग में था क्या क्या हमारे पास? बिल्डिंग था क्या बच्चों? बिल्डिंग दिया हुआ है, देख के बताइए कितना दिया है? सर 44,000 दिया हुआ, हाँ या ना। सर साफ कर दीजिए, गंदा हो गया, दिख नहीं रहा। दिखा सभी को? 44 था, क्रिकेट था इक्विपमेंट 25 और ये था 4। करते हैं। ये 44,000 क्रिकेट इक्विपमेंट कितना था? 25,000। और फर्नीचर कितना था? इसके अलावा कुछ भी है? नहीं। कैपिटल निकल जाएगा बैलेंस फिगर से।
78 डन बच्चों, ये यहीं आ जाएगा। So ये लोग ना एडवर्टाइजमेंट को क्या है बोलो। 1800 पेमेंट किए, यानी ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग था तभी तो पे किए। 1600 यहाँ लिए, तो हम लोग मान रहे हैं 200 एडवांस, तो आउटस्टैंडिंग तो नील लिख दिया है ना खुद ही, ठीक है ना। अब उससे थोड़ा सा आंसर डिफर करेगा, आपको तो बोल दिया ना उचित असम्पशन आप ले सकते हैं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन इन टोटल लिख दिया, ठीक है। अब बीच में कोई एसेट्स खरीदे तो है नहीं, तो फ्रैक्शन ऑफ ईयर का कोई झमेला भी नहीं है। एक बार निकालो तो यही डेप्रिसिएशन आ रहा है क्या, 5 4 ये जो भी तो बोला है सेम आ रहा है क्या। अगर आप निकालोगे तो टोटल यही डेप्रिस 44,000 का कितना बोला था, 5% कितना आएगा 2200, एंड 25,000 का कितना बोला है 2500, और 4,000 का कितना बोला है 6%, कितना आ रहा है 200, तो टोटल यही आया क्या 49। तो टैली कर रहा है, आपको इंडिविजुअली माइनस करने के लिए अमाउंट मिल गया, तो आप क्या करेंगे एक एक करके माइनस कर लीजिए क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में। क्या क्या था, बिल्डिंग, बिल्डिंग में कितना माइनस होगा, बिल्डिंग था 44, और हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया था 22, कितना आ रहा है 41,800। फिर हमारे पास था क्रिकेट का इक्विपमेंट कितना 25, माइनस डेप्रिसिएशन कितना आया था 2500, 22,000। जगह कम पड़ रहा है किसके लिए, फर्नीचर के लिए। 4,000 लेस डेप्रिसिएशन कितना 240, कितना है 60, ठीक है। अब ये सारा चीज कर चुके, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से नहीं बचा है, ठीक है। कुछ बचा है क्या, ऑडिट फी भी कर लिए थे, डेप्रिसिएशन सब हो गया बच्चों, तो टैली हो जाना चाहिए। ये बैलेंस फिगर से आया, यहाँ लिखे कितना आ रहा है जोड़ने पे 9636 96,360। इजी था सवाल।